औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जो ही उस पौधे ने जन्म लिया, अपनी माँ की गोद को मसर्रत बख्शा, लोग उस पर हमलावर हो गए, उसको मशल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर माँ की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती, दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेबंद खाक कर देता था। इसलिए कि उन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्थाने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा करना। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की। मनोशास्त्र के रूप से तो ये बिच्छू से ज्यादा डसने वाली, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली, शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद ये निकाहे सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरत आफाक तहजीब में औरत फालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हालचाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस में बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है कि जब कोई बाप अपनी बेटी को रुखसत करता था तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मार करके वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ, इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरिबों की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी की खता क्या थी, बेटी का कसूर क्या था? रुखसत करते वक्त उन्हें कोड़े बरसा दिए तो उस जालिम का जवाब ये होगा कि उसका गुनाह ये है मेरे घर में पैदा हो गई। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलसफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाबे खलीसा कहते हैं कि ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हवा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिले एतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि ये बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। पैदा हुई बाप के घर तो बाप की तरफ निस्बत कर दी गई, शादी हुई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाब दे है। आओ विकरौली मुंबई के मुसलमानों, समाज में औरत तो एक ही है, मगर इसी औरत को किसी ने पाप कहा, किसी ने सांप कहा, किसी ने तल्ख कहा, किसी ने सख्त कहा, किसी ने राइन कहा, किसी ने डाइन कहा, किसी ने जहन्नम कहा। ये दुनिया औरत के बारे में कह रही है, ये दुनिया औरत के बारे में ख्यालात रखती है, ये दुनिया औरत के बारे में तस्वुर रखती है। मगर आओ उस रसूल से पूछें
बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ, या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, औरत के बारे में आपका क्या फरमाने अब्दस है, औरत के बारे में आपका क्या इरशाद गिरामी है? तो मेरा रसूल गुम्बद खतरा से आवाज दे रहा है, आए प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा हाशिम अशरफी साहब क़िबला जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। दुनिया ने कहा कि औरत जहन्नम है, और मेरी बेटियों बहनों, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ती हो, सुभान अल्लाह, वो नबी क्या कह रहा है? अगर मेरी उम्मत की कोई बेटी मां बन जाए तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मां के कदमों के नीचे, अब मैं जोर से बोलो, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। मैं समझाना चाहता हूं पूरे समाज को, और खास तौर से मेरा खिताब आज मुंबई की इन बेटियों के लिए है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, गुमराह मत हो, मुर्तद्दा मत हो, चंद सिक्कों और पैसों के लिए न अपना ज़मीर बेचो, न ईमान बेचो। ये चंद दिन के ताल्लुकात होते हैं, माँ बाप भी छूट जाते हैं, कोई तुम्हारा सहारा देने वाला नहीं होता। सुनो, अगर मुसलमान हो, इस्लाम पर हो, तो बेटियों, जब तुम मां बनोगी तो इस्लाम ने तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। लाओ कोई दुनिया का ऐसा धर्म, लाओ दुनिया का कोई ऐसा मजहब, बहुत खूब, मां के कदमों में जन्नत बता रहा हो। बोलो, मां के कदमों में जन्नत है। क्या ये अमेरिका ने बताया, अफ्रीका ने बताया? एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लिबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरूनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने कहा है मां के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। सुभान अल्लाह। हजरत, जिस इस्लाम ने हमें यह तसव्वुर दिया कि औरत अगर मां बने तो उसके कदमों में जन्नत, उस इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लामी है। इस्लाम ने औरत को रहमत बनाया, इस्लाम ने औरत को बरकत बनाया। इस्लाम तो खुद ही रहमत बनकर आया है, इस्लाम बरकत बनकर आया है। इस्लाम इंसानियत का दीन है, इस्लाम मानवता का दीन है, इस्लाम बशरियत का दीन है, इस्लाम इखलास का दीन है, इस्लाम अखलाक का दीन है, इस्लाम भाईचारा का दीन है, इस्लाम मसावात का दीन है, इस्लाम अहिंसा का दीन है। अरे ये इस्लाम ही का अखलाक था जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर को फारूक आजम बना दिया, उस्मान को जामुल कुरान बना दिया, अली को शेरे खुदा बना दिया। कहां है वो लोग जो ये कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है? मैं ऐसे लोगों को इस्लाम की दावत देता हूं, और इस्लाम का मुताला करो और इस्लाम को पढ़ो, और मुझे मोहब्बत से बताओ इस्लाम तलवार से नहीं फैला। बहुत खूब। इस्लाम ताकत से नहीं फैला, इस्लाम बर्छी और भाले से नहीं फैला। वरना बताओ, जिस वक्त उमर इब्ने खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? बहुत खूब, बहुत खूब। बेशक तलवार कौन लिए था बताओ। और उमर ऐसे नहीं चले थे, पूरी प्लानिंग के साथ मक्के में इस्लाम फैल रहा था। तकरीबन 42 लोगों की तादाद हो गई और अरब का माहौल था। अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाए तो रजिस्टर्ड बॉडी हो जाती। जब 42 लोगों ने कलमा पढ़ लिया तो मक्के के बड़े बड़े नेता घबरा गए, कहा आप कोई कलमा न पढ़ने पावे,
वरना इस्लाम की बॉडी का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इसे रोकने के लिए जानते हो मीटिंग कर रखा, और मीटिंग भी कहाँ रखा? काबे में। बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े लीडर, अबू जहल जैसे दहशतगर्द और फिरका परस्त सब आ गए। इस्लाम रोको, अब किसी को मुसलमान ना होने दो, किसी को कलमा ना पढ़ने दो। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। अल्लाह, मक्के वालों तुम्हें क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। उमर इब्न खत्ताब ने हाथ में तलवार उठा लिया, नियाम से बाहर निकाला, कहा अरब के सुरमाओ, अरब के जियालो, हमारी तुम्हारी खामोशी का यह नतीजा। 39 मुस्लिम हो गए, नाकाबिले बर्दाश्त, अब सहा न जाएगा। उमर तलवार फिजा में लहरा रहे हैं और कहते हैं अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे। चल पड़े उमर, कत्ल के इरादे से। न नबी होंगे, न नमाज होगी, न नबी होंगे, न जमात होगी, न नबी होंगे, न इस्लाम फैलेगा। उमर आवाज देते अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम्ही को मुसलमान करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर इब्न खत्ताब आए, रास्ते में हजरत अब्दुल्ला इब्न नुआइम से मुलाकात हो गई। इब्न नुआइम ने पूछा उमर कहाँ जा रहे हो? बड़े जलाल में हो, बड़े गुस्से में हो, तलवार नियाम से बाहर है। क्या तुमको नहीं मालूम क्या? मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने मक्के में इस्लाम की तबलीग शुरू की और 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए। मैं जा रहा हूँ रसूलुल्लाह का सर कलम करने के लिए। इब्न नुआइम कहते उमर होश की दवा खाओ, हाशमियों से लड़ना आसान नहीं है। बहुत सुभान अल्लाह, कुरैशियों का मुकाबला आसान नहीं है। मक्के में तुम्हारी धज्जियां बिगड़ जाएंगी। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं इब्न नुआइम बड़ी हमदर्दी में बात कर रहे हो, क्या तुम भी मुसलमान हो गए? कहा यार तुम हमारी क्या बात करते हो, आज तो तुम्हारी बहन फातिमा मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उमर समझदार थे तो कहा चलो पहले घर से मालूम करें, घर की खैरियत मालूम करें कि घर में इस्लाम। कुछ लोग हमारे वतन में ना समझ है, वो अगल बगल इस्लाम ढूंढते हैं, अपने घर का देखते ही नहीं है। बहुत तवज्जो कीजिए जरा से। उमर इब्न खत्ताब आए, दरवाजे पे खड़े हो गए। बाहर उमर, अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है। बोलोगे कुछ? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। बाहर उमर, अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है। दरवाजा खटखटाया, बहन ने पूछा कौन? कहा मैं तुम्हारा भाई उमर हूं। दरवाजा खोल दिया, कैसे आए हो भाईजान? कहा कुछ नहीं, हमने सुना है कि तुम मुसलमान हो गई। उमर इब्न खत्ताब की बहन कहती हैं हमने तो पढ़ दिया कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। का भाई का डर नहीं था, भाई का खौफ नहीं था? बहन कहती है भाईजान जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो जमाने से बेखौफ होता है। शायद बहुत मौर्रिख लिखता है कि उमर इब्न खत्ताब ने तमाचा उठा लिया और बहन के चेहरे पे मारा तमाचा। कान की बालें टूट कर गिर गई, कशी तारी हो गई, बहन जमीन पर गिर गई। मगर बहन ने भाई से कहा था भाई उमर तमाचा मार कर तुम चेहरा तो मोड़ सकते हो, मगर ये दिल कौन मोड़ेगा? तो बहुत इसमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत उतर चुकी है, इसमें अल्लाह रसूल का प्यार उतर चुका है। उमर इब्न खत्ताब ने जब देखा कि इतना दबाव डालने के बाद भी ये इस्लाम से हटने को तैयार नहीं है, तो कहा बहन जरा मुझे कुरान सुनाओ, मुझे भी कुरान सुनाओ। तो उमर की बहन थी ना, उमर की बहन ने भाई को कुरान सुनाने के लायक बनाया।
सुभान अल्लाह, गुस्ल कराया। ये गुजरात के मौलवी ना समझ है, बेला जरूरत टोपी पहनाने लगते हैं। भाई से कहा गुस्ल करो, भाई ने गुस्ल कर लिया। अब बहन ने पढ़ा कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भाई ने सुना कुरान। जैसे ही उमर ने कुरान सुना, दिल की दुनिया बदलने लगी। और उमर कहते हैं, बहन फातिमा, मैं 1 नंबर का अरबियन हूं, फसीहुल अरब। लेकिन कुरान सुनने के बाद पता चला ये जमीन वालों का कलाम नहीं है, ये तो आसमानी किताब मालूम होती है। सुभान अल्लाह। और जब कुरान की अजमतों का ये हाल है, तो साहिब कुरान की रहमतों का आलम क्या हो। बहन मुझे ले चलो रसूल के पास। हजरत, इस मकाम पर एक बात पूछना चाहता हूं, मेरी बहनों और बेटियों सुनो, तुम इस्लामी तरीके पर कायम रहो, गुमराह करने और बहकाने में ना आओ। तुमने दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब पैदा किए हैं। हो बेशक। अरे तुम बहन ही थी कि जिसने भाई का दिल बदला था। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो उमर की बहन ने कुरान पढ़ के उमर का दिल बदला। आज अगर हर घर में कुरान पढ़ा जाए, बेटियों बेडरूम में जाओ तो कुरान पढ़ो, किचन में जाओ तो कुरान पढ़ो, सहन में रहो तो कुरान पढ़ो, सफर में रहो तो कुरान पढ़ो, तो उमर की बहन ने तो तन्हा भाई का दिल बदला था। आज जब पूरे भारत में कुरान पढ़ा जाएगा तो पूरे कौम की तकदीर बदल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। और खूब, सुभान अल्लाह। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, बहन ले चलो। सरकार की बारगाह चलती है। अमीर हमजा जैसे सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबा ईमान ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। सहाबा ने देखा ज़ैद इब्न अरकम के घर में रसूल हैं, कहा या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं, दीन से दुश्मन आ रहे हैं, दीन से बागी आ रहे हैं। आज मेरे रसूल का तेवर बदल गया। नबी फरमाते हैं, उमर आ रहे हैं तो आने दो। अगर उमर की नियत और इरादा साफ सुथरा है तो रसूल के कदम हाजिर हैं, और अगर नियत में कोई कमी होगी तो आज उमर ही की तलवार होगी, उमर ही का सर होगा। उमर करीब आ गए, सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। रसूलुल्लाह ने निगाह रहमत उठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी उमर को देख रहे हैं, उमर नबी को देख रहे हैं। तो रसूल मुस्कुरा के पूछते हैं, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ऐसा बहुत हो, सुभान अल्लाह। ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे, का सरकार पढ़ा दीजिए कलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। विक्रौली वालों, फैसला करके बताओ, जब उमर इब्न खत्ताब ने कलमा पढ़ा, तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो ना यार, जोर से बोलो। आप लोग बोल दो भैया, किसके हाथ में थी? तलवार भी लिए हैं, मुसलमान भी हो रहे हैं, तलवार भी लिए हैं, गुलामी भी इख्तियार कर रहे हैं। मैंने कहा, उमर आपकी तलवार को हो क्या गया? बड़े रोब में गए थे। कहा, मेरे कुफ्र शिर्क की तलवार लोहे की थी, उस तलवार को मुस्तफा की अखलाक की तलवार ने तोड़ दिया। तो तवज्जो कीजिए, उमर इब्न खत्ताब ने कलमा पढ़ा, 40 मुसलमान हो गए। अब एक जुमला नजर कर रहा हूं उलमा किराम के हवाले से। सुभान अल्लाह। इस्लाम की बॉडी मुकम्मल, इस्लाम की जमात का रजिस्ट्रेशन हो गया अरब की जमीन पर। कहने की इजाजत दो, मुसलमानों की बॉडी को रजिस्ट्रेशन कराने का नाम फारूक आजम है। सुभान अल्लाह। हजरात, ये है इस्लाम। मुझे अफसोस आप पर है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। आप इस्लाम का मुताला करो, बताओ जमाने को, इस्लाम तलवार से नहीं,
इस्लाम रसूल के किरदार से फैला है, बेशक नबी के अखलाक से फैला है, नबी की मोहब्बत से फैला है। वरना एक बात बताओ, समाज में 4 तबके ऐसे हैं जो किसी के जल्दी से ताजीम नहीं करते, उनके दिलों में ताजीम नहीं रहती। 4 तबके ऐसे हैं। एक दोस्त अपने दोस्त का कभी अकीदतमंद नहीं होता। क्लास फेलो आपका साथी अपने साथी का कभी अकीदतमंद नहीं होगा, चाहे जितने बड़े मुफ्ती साहब बन जाओ, तुम डीएम क्यों ना बन जाओ। जब दोस्त मिलेगा ना, साथी मिलेगा, तो बाहों से बाहें डाल देगा, कैसे हो, क्या हाल है, आपको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता, दोस्त की निगाह में दोस्त दोस्त होता है। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। बोलो देखो, ये हमारे उलमा आइम्मा जब आपके घर जाते हैं, मिलाद में, जलसे में, कॉन्फ्रेंस में, दावत में, तो आप कितना एहतमाम करते हो। चादर बदल दो, घर साफ कर दो, इमाम साहब आ रहे हैं, उलमा आ रहे हैं, वफाद आ रहे हैं, एहतराम करते हो ना। और जैसे ये लोग पहुंचे, दरवाजे पे खड़े, अस्सलाम वालेकुम, आइए हजरत तशरीफ लाइए, बड़ा करम फरमाया, बड़ी नवाजिश, बड़ी इनायत, आइए तशरीफ रखिए, करते हो ना, अकीदत रखते हो ना। लेकिन अभी नहीं, कल सुबह मैं चला जाऊंगा कानपुर, तो इनसे पूछ लेना कि जब ये अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली आइए तशरीफ लाइए, बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है, बड़ी इनायत है, अली मुबारक कदम रख दीजिए, आइए मुकद्दस कदम रख दीजिए, कभी बीवी बोली। अबे बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता। बोलो। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। देखो, ये सीढ़ी पे बैठा है, हरकत पे हरकत कर रहा है, इसको क्या मालूम क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। अगर मस्जिद का इमाम ढीला हो ना, तो बच्चा सारी सफेद तोड़ता हुआ इमाम के बाद चला जाए। बच्चों को बड़े से अकीदत नहीं। अभी सलाम होगा ना, तो जितने पीछे खड़े हैं सब आगे इंक्वायरी करो, आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर और अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता, यूं हाथ बांधे खड़ा है अपने मालिक के सामने, यस सर, जी सर, हाँ सर, झुका जा रहा है, जी सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब, क्योंकि नौकर मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। बोलो, नोट करो, दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं। मगर कुर्बान जाओ उस मक्के और मदीने वाले रसूल पर कि मेरे रसूल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया, सुभान अल्लाह, अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया, सुभान अल्लाह। मौला अली शेरे खुदा आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं 8 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र है, नबी ने फरमाया अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है, हाथ का उठाना, हाथ का खोलना, हाथ का बांधना, पैगंबर ये क्या है। नबी फरमाते हैं अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। सुभान अल्लाह। सरकार पढ़ा दीजिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे रसूल ने जब यही इस्लाम गुलाम, जिसे इंडिया में नौकर कहते हो, गुलाम ज़ैद इब्ने हारिसा पर पेश किया, तो कहा सरकार पढ़ा दीजिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो पता चला
दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत का अकीदतमंद। सुभान